नमित आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से पटपड़गंज सीट के दिल्ली विधानसभा चुनाव की वीआईपी सीट है, पहले मनीष सिसोदिया इस सीट पर थे और यहां पर मनीष सिसोदिया को लोगों का बड़ा प्यार भी, बड़ा स्नेह भी मिलता रहा है। लेकिन अब बड़ी चुनौती होगी अवध ओझा के लिए, क्योंकि अब इस जगह पर, इस सीट पर वो चुनावी मैदान में, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती देखी जाएगी। और आज उनका नामांकन भी है, विशाल रोड शो भी होना है। देखिए, बिल्कुल अवध ओझा के सामने चुनौती जरूर है, क्योंकि यहां से 2 बार से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं पटपड़गंज से, लेकिन इस बार उन्होंने जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरने का जो है रास्ता अपनाया और कल मनीष सिसोदिया ने नामांकन किया। और फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व शिक्षक रह चुके हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं अवध ओझा, वो चुनावी मैदान में है। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले एक बड़ा लंबा चौड़ा रोड शो जो है अवध ओझा निकालेंगे और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अवध ओझा के सामने इस बार पटपड़गंज के अंदर चुनौती काफी ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार है रविंद्र नेगी, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। हालांकि वो मनीष सिसोदिया के सामने हार गए थे, लेकिन आखिरी तक रविंद्र नेगी ने फाइट की थी और केवल मनीष सिसोदिया 5 से 6 हजार के अंतर से जीते थे। ऐसे में रविंद्र नेगी ने जो पिछली बार अपनी लहर दिखाई थी और अच्छे खासे वोट उनको मिले थे, इस बार अवध ओझा को कड़ी टक्कर देते हुए रविंद्र नेगी जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि पटपड़गंज विधानसभा सीट के अंदर जो मैक्सिमम वोटरों की संख्या है वो पहाड़ी वोटर काफी ज्यादा है इस पूरी विधानसभा के अंदर। रविंद्र नेगी खुद गढ़वाल से आते हैं, ऐसे में उनका पलड़ा जो है वो इस विधानसभा के अंदर भारी नजर आ रहा है। तो लगातार देखा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तमाम बड़े ऐलान भी करती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पूरा मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सीट की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो एक बार जो समीकरण है इस सीट का, उसका भी जिक्र कीजिएगा। महिलाओं की संख्या किस तरह से, युवाओं की आबादी किस तरह से, और जिस तरह से आपने पहाड़ी जो लोग हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में रहते हैं उसका भी जिक्र किया, तो उनकी आबादी किस तरह से है और जो रुख होता है वो उनका किस तरह से होता है। और इस बार का चुनाव, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए 2013, 2015 और 2020 में, उस चुनाव से काफी अलग होते हुए देखे जाएंगे। देखिए, पिछले 3 बार से इस सीट से मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इस बार हालांकि समीकरण की बात करें तो 30 से 35% के आसपास पटपड़गंज के अंदर पहाड़ी वोटर हैं। इसके अलावा 10 से 15% के आसपास पूर्वांचली वोटर भी इस सीट पर हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है, क्योंकि अवध ओझा पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए अवध ओझा के ऊपर दाव आम आदमी पार्टी ने लगाया। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस सीट पर मजबूत दावेदारी रविंद्र नेगी की है, क्योंकि वो पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं और लगातार इस सीट से जो है वो लड़ते आए हैं। भले उनको जीत ना मिल पाई हो, लेकिन उन्होंने फाइट पूरी दी थी मनीष सिसोदिया को। इस बार रविंद्र नेगी के सामने अवध ओझा कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रविंद्र नेगी खुद एक पहाड़ी है, पहाड़ी वोटर काफी ज्यादा इस सीट पर है। और पिछले 5 सालों में भले ही रविंद्र नेगी 2020 में जीत नहीं पाए थे, लेकिन वो लगातार पिछले 5 सालों में जनता के बीच में रहे हैं, उनके बीच में आते जाते रहे हैं। ऐसे में उनका वोट बैंक काफी अच्छा इस सीट पर माना जा रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर बात करें तो सबसे कमजोर सीट आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल तो पटपड़गंज ही लग रही है, क्योंकि अवध ओझा वहां पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए भी यहाँ पर, और ये चुनावी रण में देखा भी जाएगा आगे आने वाले दिनों में। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया नमित।